हाँ, तो हम लोग अभी तक कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उस पे क्वेश्चंस भी कर लिए, डिस्कशन भी हो गया, ठीक ठाक जानकारी मिल गई है। क्वेश्चंस की कमी है नहीं। क्वेश्चंस तो आप जितना बना लें, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक उठा लें। आपको जो बुक्स मिला है, बुक्स मिला है नहीं तो बुक्स मिल जाएगा तो उससे भी बना सकते हो। चलो आगे हम लोग शुरू करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए या चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, है ना। दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जरा सोचो कि मैं तुमको बोला कि बाबू यहां पे एक चार्ज था Q1 और यहां पे एक चार्ज था कितना, Q2। अब जरा मुझे बताओ कि इसके बीच का कुछ गैप था, कितना था गैप, मान लेते हैं R था। और हम तुमको बोलते थे क्या कि Q1 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q2, हाँ या ना। Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे। और Q2 एक्सर्ट फोर्स ऑन किस पे, Q1 पे लगा रहा है ना जी। भाई Q1 लगा रहा है फोर्स Q2 पे, और Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, समझ में बात को। तो अगर फोर्स हम लिख रहे हैं 2 पे 1 के द्वारा, तो इधर की तरफ हो जाएगा F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर हम फोर्स लिख रहे हैं 1 पे 2 के द्वारा, तो इधर की तरफ हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन बात यह समझना है, ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाया क्यों, समझ रहा है बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये Q1 Q2 पे क्यों फोर्स लगाया, या फिर Q2 Q1 पे क्यों फोर्स लगाया, ये बात समझना है ना। और यही समझने के लिए हमें ये टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। जैसे मैं तुमको बोलूं कि बाबू मान ले कि कोई ये चार्ज है, समझना इसका मीनिंग, एक Q कूलम चार्ज है ना। अब ये जो चार्ज है, अब बताओ आप लोग, इस चार्ज का अपना खुद एक प्रभाव क्षेत्र है किसी एरिया में, है कि नहीं है। इस चार्ज का, समझ रहे बात को ना, आसपास के रीजन में, जैसे ये जो इसके रीजन है इधर पूरा, ये इस रीजन में, सभी रीजन में इसका एक प्रभाव है कि नहीं है, इफेक्ट है कि नहीं है ना। जैसे कि हर एक इंसान का एक किसी रीजन में क्या होता है, प्रभाव होता है ना, वर्चस्व होता है। और अगर वहां पे जाओगे या वहां पे कुछ तुम काम करोगे तो उसका प्रभाव तुमको इफेक्ट करेगा, है ना जी, उसका इन्फ्लुएंस तुमको होगा, है ना। तो वही बात यहां पे है कि दुनिया में कोई भी एक चार्ज है तो उस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस होगा, है ना। ये सब जो रीजन है, ये सब रीजन, इस सब रीजन में यहां पे यहां पे यहां पे इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है। किसका इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है, इस चार्ज का। अब आप मुझे बताओ कि इस चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है इस जगह पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे और कहीं इधर दूर में सी पॉइंट पे, क्या सेम तरह का है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना, कि एक ही जैसा रहेगा, अलग रहेगा, है ना। कहीं प्रभाव ज्यादा रहेगा, कहीं प्रभाव कम रहेगा। कहां पे ज्यादा रहेगा, ए पे। उससे ज्यादा कहां, उससे कम कहां रहेगा, उससे कम कहां रहेगा, समझ में आ रही बात को, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि एक रीजन्स और क्षेत्र जिसमें किसी एग्जिस्टेंस चार्ज का प्रभाव महसूस होता है, फील होता है,
उस क्षेत्र को, है ना, वो जो क्षेत्र है उस चार्ज का, दैट क्षेत्र इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि एनी चार्ज, है ना, एग्जिस्ट सम एग्जिस्ट या फिर इन्फ्लुएंस या प्रोड्यूस सम इफेक्ट्स, है ना, इन रीजन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब उस रीजन में इफेक्ट की वैल्यू कितनी है, इफेक्ट का क्वांटिटी कितना है, इसको मेजर करने के लिए एक नया टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब उसकी क्षमता, उसकी पावर, उसका कैपेसिटी, उसका मतलब पोटेंशियल, उसका वैल्यू, है ना, उसका इफेक्ट, उसका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जान करते हैं, है ना। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो वही बात यहां पे हम समझा रहे थे कि जिस तरह से कोई भी चार्ज का अपना एक प्रभाव होता है रीजन में, है ना। तो बताइए बउआ, यहां पे कै गो चार्ज है? 2 गो चार्ज है ना। तो Q1 का अपना प्रभाव है, इसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका? Q1 का। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ये आ रहा है, इसलिए उस पर प्रभाव, इसका प्रभाव उस पर दिख रहा है। किसका प्रभाव दिख रहा है? Q1 का प्रभाव दिख रहा है, Q1 का इफेक्ट दिख रहा है किसके ऊपर? लेकिन Q2 भी तो चार्ज है ना, तो Q2 का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ या ना? बोलो यार। और Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव किस पे दिख रहा है? हाँ, यही प्रभाव ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगा रहा है। हाँ, अब ये चार्ज यहां पे हो या ना हो, इससे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। इसका अपना है तो है, इस Q1 का एक अपना प्रभाव है, अपना एक क्षेत्र है, अपना एक इफेक्ट है, तो वो है, वो किसी के रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में बात को कि नहीं? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, है ना। तब बोलते हैं क्या, है ना, कि लिखोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो, है ना, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग है, ये उसका वैल्यू मेजर करता है, ये जो है ना क्वालिटी बताता है, और ये क्वांटिटी बताता है। मतलब कि ये आपको कॉन्सेप्ट देगा एग्जिस्टेंस का, और ये आपको वैल्यू बताएगा, मेजरमेंट देगा ये आपको, ठीक है ना। एक से आप थ्योरी डिस्कस करोगे, दूसरे से क्या मेजर करोगे? वैल्यू, मेजरमेंट करोगे। समझ में आया बात को? अब कितना प्रभाव है उसको मेजर करोगे कि नहीं करोगे? तो प्रभाव, उसके प्रभाव को जो क्वांटिफाई करेगा, मेजरमेंट करेगा, उस मेजरमेंट वाली क्वांटिटी का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और जो प्रभाव है, उसका जो गुण है, उस गुण का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बात पल्ले पड़ी, मैं क्या बोला? क्लियर है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एनी चार्ज, लिखोगे है ना, एनी चार्ज एग्जिस्ट इन स्पेस, एनी चार्ज एग्जिस्ट इन स्पेस और फील्ड, है ना, हैव देयर ओन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, हैव देयर ओन, हैव देयर ओन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ठीक है ना। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? बोलो हाँ या ना।
है ना। क्या है इसका इफेक्ट, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल, लिखोगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू exert force, this electric field is responsible to exert force on nearby charges. exert force on nearby charges. क्लियर है जी, अरे बोलो। तो ये इस चार्ज का इधर ये सब कौन सा क्षेत्र है, ये रीजन सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है ना, सब जगह इसका प्रभाव है कि नहीं, महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एंड नेक्स्ट टर्म हम क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। यानी हम अब क्या कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें भी समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो देखो तो बालक, बहुत आसानी से समझो, तुमको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। इसका सिंबल है ई, और कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अब मुझे इस Q जो है ना, इसका मुझे पता करना है पावर, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। हर जगह सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है नहीं, तो हमको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे, मापना है मुझे। तो कैसे मापेंगे, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब कैसे मापते हैं, तो मापने के लिए एक हम यहां पे एक चार्ज लाते हैं। देखो ये यहां से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बताओ, कितना डिस्टेंस है। इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, P। अब P पे को चार्ज रखते हैं, कितना चार्ज रखे हैं, Q नोट। इसको कौन सा चार्ज बोल रहे हैं, इसका नाम है कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब मैं बता देता हूं, बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि टेस्ट चार्ज का मतलब समझते हैं यूनिट चार्ज, लेकिन चलो देखते हैं टेस्ट चार्ज का मतलब रियलिटी में क्या है ना। तो मैं टेस्ट चार्ज आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है, सुनना ध्यान से, क्यू नोट को हम कैसा चार्ज बोल रहे हैं, किस लिए लाए इस टेस्ट चार्ज को, बताओ। इस टेस्ट चार्ज को यहां पे क्यों लाए हैं, क्योंकि मुझे इसका स्ट्रेंथ पता करना है, नहीं इसका ताकत मुझे पता करना है। तो ताकत कहीं का पता किसी को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए कोई टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाओगे ना। तो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स पर हम क्या लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सुन रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूं, इस बेचारे का खुद का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, यानी ये अपना ताकत इसको नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका ताकत ये महसूस करेगा और करके हमको बताएगा कि देखो इसका इतना ताकत है। यही हो गया टेस्ट चार्ज। इन्हीं एक ऐसा चार्ज जिसका खुद का स्ट्रेंथ को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन वो दूसरे वाले चार्ज के स्ट्रेंथ को क्या कर सकता हो, मेजर कर सकता हो, उसका इफेक्ट को महसूस कर सकता हो। दैट चार्ज इज नोन एज टेस्ट चार्ज। यानी क्या बोल सकते हैं, यानी कि द चार्ज, है ना, विच itself, है ना, not show any strength, है ना, but it can experience the effect of other existent चार्ज, है ना, एक्जिस्टेड चार्ज। अदर एग्जिस्टिंग चार्ज, समझ रहे बात को कि नहीं। तो आप बताओ, तो लेट Q नोट टेस्ट चार्ज
is placed at a distance r from q। बताओ तुम लोग किसका ताकत मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, इसका कि इसका? कैपिटल क्यू का ना। और उसको ताकत मेजर करने तुम किसको भिड़ाया? क्यू नोट को भिड़ाया। क्यू नोट अपना प्रभाव उसको दिखाएगा नहीं, लेकिन उसके प्रभाव को गुप्तचर का काम कर रहा है। नहीं, ये गुप्तचर का काम कर रहा है। तो अब ये भाई साहब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बोले यार तू मेरे क्षेत्र में आ गया, हम तुमको कैसे छोड़ देंगे? धक्का देगा उसको। अगर ये प्लस है तो क्या करेगा? ये धक्का देगा ना। और अगर माइनस रहेगा तो क्या करेगा? खींच लेगा। नहीं, हाँ तो बताओ फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू लगेगा ना? बोलो हाँ या ना। ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं इधर की तरफ, हाँ या ना? कितना लगाएगा फोर्स बताओ? बोलेगा सर बहुत आसान है, के इंटू क्यू, इंटू में क्यू नोट और बटा में आर स्क्वायर। देख ये पता है क्या है? इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? कैपिटल क्यू का। किसके ऊपर? लॉजिक पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एकदम आसानी से कूलम्स लॉजिक सब बन रहा है। नहीं, इस चार्ज को हम इस क्यू नोट को लेके गए यहां पे, ये भाई साहब इस पे फोर्स लगा दिया। नहीं, कितना लगा दिया फोर्स? के इंटू क्यू नोट बटा में आर स्क्वायर लगाया ना। यानी कि ये भाई साहब को महसूस हो रहा है, कितना फोर्स महसूस हो रहा है? इतना हो रहा है ना। ये किसके द्वारा महसूस हो रहा है? हाँ, अब बात समझ में आया। अब मुझे यही निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पे? पी पे, है ना। तो अब हम लोग आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं, है ना। चलो लिखते हैं, ये मिटा दें इधर वाला। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखो तो क्या लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, at any point due to the given charge, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एट दैट पॉइंट। तो बउआ मेरे क्या हो जाएगा कि अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसके द्वारा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अभी यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना है? क्यू नोट है। नहीं, अगर इस क्यू नोट की वैल्यू कितना रख दें तो ये जो फोर्स लग रहा है किस पॉइंट पे? पी पे। किसके द्वारा? क्यू के द्वारा ना। तो अगर हम इस क्यू नोट की वैल्यू 1 को रख दें तो ये जो फोर्स महसूस हो रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि अगर मैं पुट कर दूं, इफ पुट कर दें क्यू नोट बराबर कितना, बोलो जी, 1 कूलम, देन एफ जो होगा किसके बराबर होगा? एफ किसके बराबर होगा? होगा ना। तो यानी कि यहां पुट कर देते हैं। तो इसीलिए
क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम, देन एफ बराबर ई हो जाएगा। और ई बराबर कितना आएगा बताओ? अगर ई की वैल्यू निकालना चाहें तो इसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, लेकिन कब कब बोलेंगे? जब इस क्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ? नहीं हुआ? बोलो जी। अरे हुआ ना? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरीके से फोर्स ही है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक तरीके से? तो हम लोग के लिए कौन जस्टिफाइड है? कूलम्ब्स लॉ ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? कूलम्ब्स लॉ इसके सहायता से आया, कूलम्ब्स लॉ के सहायता से ही नहीं आया। समझ में आया आपको? कूलम्ब्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट आया था वो एक्चुअली में जो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, कौन लाया फोर्स का कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फिर कभी भी ये वाला चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगाता। इस हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो अगर मुझे किसी भी गिवन चार्ज का स्ट्रेंथ पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी जगह पे, तो वहां पे कितना चार्ज रख देंगे? क्यू नोट रखेंगे कि एक कूलम रखेंगे? कितना रखेंगे? 1 कूलम नहीं। और 1 कूलम पे जो फोर्स लगाएगा, जैसे कि हमें मान लो कि यहां पे ये एक चार्ज है और इसका मुझे ताकत इस जगह पे पता करना है, तो इस जगह पे हम कितना चार्ज रख देंगे? 1 कूलम। और देखेंगे कि अब 1 कूलम रखने के बाद ये भाई साहब इस पे कितना फोर्स लगा रहे? जितना फोर्स ये भाई साहब लगाएंगे इसके ऊपर, यही इसका क्या कहलाएगा? इस भाई साहब का स्ट्रेंथ कहलाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। समझ में आया बात को? तो एक अगर कोई भी चार्ज 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है किसी जगह पे, वही उस जगह पे इस चार्ज का स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है? तो ये क्यू पी पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है? के क्यू नोट बटे, लेकिन यहां पे चार्ज की वैल्यू कितना रखना चाहिए मुझे? 1 कूलम। तो जैसे ही क्यू नोट की वैल्यू 1 कूलम रखें तो कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू क्यू बटे। तब इसी फोर्स को क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो देखिए तो जी, ये चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे कितना है जी? EP है। तो EP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अरे बोलो यार। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q कितना है? के क्यू बटे, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, है ना, ड्यू टू गिवन चार्ज, है ना जी। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू, यानी क्या हो जाएगा? इसका हेडिंग क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज क्यू। तो कितना होता है फॉर्मूला? अगर पूछे कोई किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे कितना होता है तो कितना लिखोगे? के क्यू बटे आर स्क्वायर, या फिर बताओ जल्दी सा 1 बटे क्यू बटे आर स्क्वायर। फॉर मीडियम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में और क्यू बटे, यानी ऐसा लिख सकते हैं, ये मीडियम का है ना, तो फिर से वही लिख सकते हैं, यानी कि देखो ये भागा पड़ जाएगा मीडियम वाला से। अरे जैसे कूलम्ब्स लॉ में भागा पड़ता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? वैक्यूम का, डिवाइडेड बाय कितना?
अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपट्टा में मीडियम का के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना जी, सेम तरीका है ना वहां पे। अच्छा, अब अगर मैं तुमको बोलूं अभी यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है, अभी यहां पे कितना चार्ज रखा हुआ है बोलो? अरे इस जगह पे अभी कितना चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? बड़ी मार मारेंगे, 1 कूलम रखा हुआ है ना। अब देखो, इफ कितना चार्ज रख दिया? हाँ, अगर मैं, सुना ध्यान से सब लोग जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितना चार्ज रखा जाता है? 1 कूलम नहीं, लेकिन क्या बोल रहे हैं हम? इफ क्यू कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट, अब इस जगह पे तुमने कितना चार्ज रख दिया? आए, क्यू कूलम रख दिया, तब इस पे फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स ऑन क्यू। फोर्स की वैल्यू कैसे लिखा जाता है? इस जगह पे हमने कितना चार्ज रखा? क्यू कूलम। तो भाई ये भाई साहब इस पे फोर्स लगाएंगे ना कि नहीं लगाएंगे? तो ये कितना फोर्स लगाएंगे? तो क्यू गुना कितना लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, है ना। बड़ा कंफ्यूजन में है आप लोग कि कैसे लिख दिए। देखिए ध्यान से, इसका फोर्स निकालने आता है आपको? निकालिए जरा फोर्स, अगर कंफ्यूजन में तो फोर्स निकालिए तो सही। इसका आर डिस्टेंस है, यहां पे क्यू है, फोर्स निकालिए दीजिए। फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू कितना होगा जी, बताइए, बोलिए जी। फोर्स बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू, के, अच्छा एफ की वैल्यू लिख रहे हैं, के इंटू क्यू इंटू बटा में आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। और ये के क्यू बटा आर स्क्वायर किसका वैल्यू है? तो ई वाला वैल्यू किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना। किस जगह पे? पी पे। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? बड़का ला क्यू का कि छोटका ला क्यू का? बड़का क्यू का है ना। तो बड़का क्यू ना लगा रहा था क्यू पे फोर्स? कितना फोर्स लगा रहा था? के क्यू क्यू बटे में। लेकिन इसका तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका? तो ई वाला किसके बराबर है? हाँ, तो ये फोर्स कैसे निकला? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इनटू में क्या आया? क्यू आया कि नहीं? इसका मतलब सुनो ध्यान से, पहले सब लोग ध्यान से सुनो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे, अब फोर्स निकालना है चार्ज पे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इलेक्ट्रिक, अपने आप निकल जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, और अगर चार्ज दिया रहे, सुना ध्यान से, अगर चार्ज दिया रहे और फोर्स दिया रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? फोर्स को भागा देंगे किससे? चार्ज से। नहीं समझ में आया बात को? तो पहले इसको बताते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना हो तो इतना ही उतारो पालक यहां से। तो चूंकि फोर्स बराबर क्यू इंटू ई होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? फोर्स बटे कौन सा चार्ज? ये कौन सा चार्ज है? गिवन चार्ज है कि ब्रिंगिंग वाला चार्ज है? ये कौन सा चार्ज है? मारेंगे बस, ये गिवन चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? और ये गिवन चार्ज है। गिवन कौन सा था? हाँ, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। नहीं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना चाह रहे हैं? इस छोटका चार्ज का कि बड़का क्यू का? हाँ, तो भागा किसे देंगे जी? हम गए किसी के भाई साहब का ताकत को मापने के लिए, तो हम भागा देंगे ना, हम ना उससे लड़ेंगे, तो हम भागा देंगे उसके ताकत में, नहीं उसके फोर्स में। तब उसका क्या पता चलेगा मेरे को? स्ट्रेंथ पता चलेगा। समझ में आया बात? चलिए, तब इसका एसआई यूनिट बता दीजिए तो।
यूनिट बताइए तो, इसका यूनिट बताइए। और न्यूटन पर, आगे जाके पढ़ाएंगे वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, सुनना ध्यान से, क्या है ये, वोल्ट पर मीटर, ये आगे पढ़ाएंगे हम फॉर्मूला में, लेकिन अभी इतना जान लो क्या है यूनिट बताओ, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा ना, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम है ना, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेगा। अगर चार्ज दिया रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तो फोर्स निकल जाएगा, अगर फोर्स दिया रहे, चार्ज दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, उतार लीजिए उसको, फटाफट उतारते जाइए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, इधर देखो सब लोग, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ई की, डायरेक्शन ऑफ ई, है ना, तो सेम एज, अच्छा यहां पे ध्यान से देखना है कि अभी डायरेक्शन ऑफ अगर ई की बात करें, ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर फॉर पॉजिटिव चार्ज, देखो तो बुआ, अगर ये Q है और यहां पे अगर ये प्लस Q है तो क्या होगा बताओ, किधर की तरफ इसको पुश करोगे, इधर करोगे ना, अरे बोलो यार, फोर्स इधर लगाएगा ना, हाँ या ना, और यहां पे माइनस Q है तो बताओ किधर लगेगा फोर्स, यहां पे माइनस Q है जी, ये किधर लगेगा फोर्स, प्लीज टेल मी, आए, ये कौन सा डायरेक्शन है, फोर्स का, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, इधर था, फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर है, इधर है ना, तो ध्यान से रखेंगे कि इस चार्ज का, बोल रहे बार बार हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इसका, और हम बदल किसको रहे हैं, इस चार्ज को प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो इस प्लस माइनस चार्ज से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई फर्क, बताए थे ना कि इस भाई साहब से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में, लेकिन हां अंतर क्या चीज का हो गया पता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो चुका है, बदल चुका है ना, तो ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ई जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट है, किसके, किससे, प्लेस चार्ज से, ठीक है ना, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, हाँ, तो देखो तो बउआ कि अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर छोटका क्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, एफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैव कैसा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और अगर क्यू निगेटिव है बउआ तब बताओ तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, हैज अपोजिट डायरेक्शन। मैं तो बस इतना समझाना चाह रहा था ना, कंफ्यूजन मैं ये बस तुम लोगों को ये क्लियर कर रहा था ना कि तुम मुझे ये बताओ कि माइनस क्यू रखने से या प्लस क्यू रखने से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, क्या चीज का डायरेक्शन चेंज हुआ, फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटका क्यू का है, किसका है, वो तो फिक्स है, वो तो अपने जगह पे, वो हिला क्या, ये बेचारा हिला क्या, ये कहीं गया क्या, नहीं ना, अब तुम इसका इफेक्ट यहां पे मेजर करो, यहां पे मेजर करो, यहां पे मेजर करो, हर जगह इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा,
इफेक्ट अलग अलग होगा नहीं, लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्लीज डायरेक्शन ऑफ ई इंडिपेंडेंट होता किससे, लेकिन किसी का डायरेक्शन डिपेंड करेगा? फोर्स का डायरेक्शन। तो बताओ मेरे को, अगर चार्ज Q पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? लेकिन अगर Q निगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ, जबकि फोर्स किधर है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेकिन फोर्स भी क्यों बाहर की तरफ? क्योंकि ये छोटका Q क्या है? प्लस। यहां पे छोटका Q क्या है? माइनस। उतार ले।